जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो पिछले वीडियो में हमने 9th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोगों ने समझा था और उसी का एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही रोचक ढंग से। और निश्चित है कि आज का यह जो वीडियो आप देखेंगे तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है, बिल्कुल फारो वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को हमें निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो ध्यान से इसको समझेंगे कि यहां एक नोटबुक की कीमत की तुलना जो है कलम की कीमत से की गई है और तुलना में क्या है कि नोटबुक का कीमत कलम की कीमत से दोगुना है। तो यहां इस क्वेश्चन में दो राशि दिखाई दे रहा है। पहला राशि है नोटबुक की कीमत और दूसरा राशि है कलम की कीमत। तो निश्चित है कि हमें इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण में इसको जो है व्यक्त करना है, तो दो चर के लिए दो राशि होना चाहिए और इस प्रश्न में आपको दो राशि दिखाई दे रहा है। ऐसे ही संकेत में भी दे दिया है कि नोटबुक की कीमत को आप 100 रुपया मान लीजिए और कलम की कीमत को y रुपया। लेकिन अगर संकेत नहीं भी दिया रहता तो भी हमें दो राशि यहां दिखाई दे रहा है कि नोटबुक की कीमत पहला राशि और दूसरा राशि कलम की कीमत। तो हम एक राशि को x या दूसरी राशि को y मानते या कोई भी दो चर मान सकते थे, एक राशि को p और दूसरी राशि को q, कुछ भी हम लोग मान सकते थे। तो दो राशि प्रत्येक दो चर वाला रैखिक समीकरण वाला जितना भी लैंग्वेज वाला चैप्टर होगा उसमें यही दो राशि पहचानना है और एक राशि को x और एक राशि को y मानना है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। हम लोग मान लेंगे, माना कि नोटबुक की कीमत को, पहली राशि नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत को हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं तथा कलम की कीमत, कलम के कीमत को हमने y रुपया मान लिया। और देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है कि नोटबुक का जो कीमत है कलम के कीमत से दोगुना है। नोटबुक का कीमत कितना है x और कलम का कीमत कितना है y। ध्यान से समझेंगे, यह नोटबुक की कीमत को हमने x माना है और कलम की कीमत को y। और यहाँ प्रश्न कह रहा है हमारा कि जो नोटबुक का कीमत है कलम की कीमत से दोगुना है, या नोटबुक का जो कीमत को जो x माना गया है यह जो है इस कलम की कीमत से दोगुना है, यह दोगुना है। अच्छा, यहाँ ध्यान से एक एग्जाम्पल से इसको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि यह 10 है और इधर 5 है, तो 10 क्या है 5 का दोगुना है, बराबर तो नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, चूंकि यह दोगुना है तो हम इधर यदि 2 से गुना कर दिए तो यह क्या हुआ, बराबर हो गया। तो वही काम यहाँ करेंगे, क्योंकि यह दोगुना है तो दोगुना है तो बराबर करने के लिए हम इस साइड अगर 2 से गुना कर दिए तो यह क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जो है 2y प्लस में है, इधर आएगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, तो 2y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बच गया 0। हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग व्यक्त कर दिए। प्रश्न कह रहा था कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो इस कथन को हम यहाँ देखिए दो चर, एक
चर x और दूसरा चर y। दो चर में हम लोगों ने इसे निरूपित कर दिया। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है। और ये भी आप समझे थे कि x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है और c अचर पद होता है। तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण का यह व्यापक रूप है, सामान्य रूप भी कह सकते हैं। तो देखिए इस रूप में यहां आ गया कि नहीं आ गया। देखिए यहाँ ax, यहाँ a का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ax प्लस by, b का मान यहाँ -2 है y, अब प्लस c, यहाँ c अचर पद होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, प्लस 0। तो इस यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें यह व्यक्त हो गया। बहुत ही सिंपल है। और प्रश्न हमारा बस इतना ही हल करना था कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा गया, दो चर बस। अब चलिए इसी चैप्टर का जो है सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम मिटाते हैं, इसको आप वीडियो को पुश करके इसको उतार सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। यह क्या है अभी हम आपको बताए हैं, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इसी रूप में यह जितना भी यह प्रश्न दिया है उसमें हमें इसको व्यक्त करना है, इन सभी प्रश्नों को इस रूप में व्यक्त करना है। और व्यक्त करने के बाद प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान लिखना है। तो a, b, c क्या होता है अभी फिर एक बार समझा देते हैं। a जो होता है x का गुणांक होता है, b y का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा जब इसको बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका हम एक नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इजकल टू 9.35। इसको हमें इस रूप में व्यक्त करना है। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अचर पद है वह LHS में है, RHS में केवल 0 है। इसी को हम लोग व्यापक रूप कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का। तो इसमें करने के लिए यहां हम लोग भी क्या करेंगे, अचर पद को इधर हिलाएंगे, क्योंकि व्यापक रूप में अचर पद LHS में है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, या प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया, और इधर बच गया 0 हो गया। देखिए इस रूप में हो गया, सिंपल है। और इस रूप में करने के बाद हमें फिर एक और काम करना है कि प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग का a का मान क्या होगा, तो a का मान x का गुणांक a होता है, यहाँ x का गुणांक 2 है तो a का मान 2 हो गया। और y का गुणांक b होता है, और यहाँ पर y का गुणांक 3 है तो y का गुणांक b होता है, और यहाँ y का गुणांक 3 है तो b का मान 3 हो गया, तथा c अचर पद होता है, और यहाँ अचर पद क्या है -9.35। तो यह c का मान हो गया -9.35। बहुत ही आसान है। चलिए इसी का हम 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है x माइनस वाई बटा 5 और -10 बराबर 0। अब यहाँ एक काम कर सकते हैं, इसको भी हम एक लाइन और चाहे तो आप यहाँ बढ़ा सकते थे और आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ 2x, चूंकि हमारा या जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है सब जगह चिन्ह क्या है, प्लस है। तो यहाँ इसको ऐसे हम कर सकते हैं 2x प्लस 3y, और यहाँ जो माइनस है हम प्लस दे करके माइनस को कोष्ठ में लिख सकते हैं -9.35।
3 5। फिर हम जब इसका क्रिया करेंगे प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यह एक लाइन और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन अगर नहीं भी बढ़ाएंगे आप यहां भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यह सेम इस रूप का हो गया। इसी प्रकार से यहां भी देख सकते हैं कि यहाँ व्यापक रूप में सभी जगह प्लस है और यहाँ माइनस है। इसको हम लोग करेंगे क्या, यहाँ प्लस देंगे और यह माइनस y/5 को कोष्ठ में रख देंगे, फिर प्लस और माइनस 10 को आप कोष्ठ में रख सकते हैं और बराबर 0। अब देखिए यह इस रूप में व्यक्त हो गया। अब यहाँ देखिए x का गुणांक a होता है, तो यहाँ x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a का मान 1 हो गया। अब y का गुणांक b होता है और यहाँ y का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो b का मान हो गया -1/5 तथा c का मान हो गया -10। c अचर पद है और यह अचर पद -10 है, तो c का मान हो गया -10। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार 3 नंबर आप बना सकते हैं। एक 4 नंबर प्रश्न थोड़ा अलग है, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए इस साइड हम आपको 4 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है x बराबर 3y। तो पता है आपको कि व्यापक रूप में RHS में 0 होता है, तो RHS में 0 करेंगे हम लोग, 3y को इधर लाएंगे, 3y प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बच गया 0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, वहीं का यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देकर यहाँ 3y -3y लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ अचर पद तो इसमें नहीं है, यहाँ जो अचर पद c होता है वह नहीं है, तो आप अचर पद के जगह पर यहाँ 0 दे सकते हैं, बराबर 0 है तो 0। फिर इसका हम क्रिया करेंगे तो यही आएगा। अब यह हो गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण में ax + by + c बराबर 0 में इसको हमने व्यक्त कर दिया। व्यक्त करने के बाद अब हमें a, b और c का मान लिखना है, तो इसलिए हम लोग का यहाँ a का मान क्या हो गया, तो x का गुणांक यहाँ कुछ तो 1 है, वह 1 का मान हो गया, और b का मान y का गुणांक होता है, तो y का गुणांक b का मान होता है, तो y का गुणांक -3 है, तो यहाँ -3 हो गया। तथा अचर पद हमारा c होता है, अचर पद 0 है, तो c का मान 0 हो गया। बहुत ही सिंपल है। चलिए तो एक और क्वेश्चन और देखते हैं जो अलग टाइप का है। यहाँ पर हम 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है जो प्रश्न है 3x + 2 = 0 है, 3x + 2 = 0 है, तो इसको हमें इस रूप में व्यक्त करना है। तो आप यह देख रहे हैं कि x वाला पद तो है या y वाला पद, इसमें y वाला जो पद है यहाँ पर इसमें नहीं है, तो इस प्रश्न में नहीं है y वाला पद, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3x + 0y लिख सकते हैं। अब +2 है तो +2 = 0। अब देखिए 0 में y से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, या 0 हो जाएगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो यह 2 हो जाएगा, फिर ये इतना हमारा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यह जो हम लोगों ने इसको बदल दिया तो इस रूप में हो गया। देखिए यहाँ ax + by + c = 0 के रूप में ax a के जगह 3 है, प्लस by b के जगह 0 है, और प्लस c के जगह 2 है, बराबर 0, तो उस रूप में हो गया। और इसी रूप में व्यक्त करना था, और व्यक्त करके a, b और c का मान लिखना था, तो इसलिए यहाँ पर a का मान क्या हो गया, x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है, तो b = 0, तथा अचर पद c होता है, तो यहाँ अचर पद 2 है, तो यह 2 हो गया। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से बाकी जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से हम लोगों को करना है, बहुत ही इजी है। इसको आप 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो। आपको इस ढंग से बताया गया है कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा।
ये क्लियर है। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 लेकर, इसका अगला एक्सरसाइज। अगर यह वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो खूब मेहनत कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।